अगर पैटर्न के ऊपर आप पॉइंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये टूल है ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका नाम है ऐड पॉइंट एंड कंटूर। ये जो ब्रैकेट में आपका दिखाई दे रहा है ये आपका है ओ से क्या है कि आप डायरेक्ट टूल पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या आप ओ से भी आप जो है टूल को लेके आ सकते हैं। इसका मेन काम होता है कि जैसे कि पैटर्न आपने ले रखा है उसके ऊपर जैसे हमें पॉइंट ऐड करना है कि नेक ड्रॉप हो गया, शोल्डर पॉइंट हो गया, आर्म होल हो गया, जो भी हमें रेफरेंस पॉइंट वगैरह ऐड करना पड़ता है तो वो सारे जो है हम इस टूल से कर सकते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक विंडो आएगा, इस टाइप का विंडो आएगा। अब ग्रेडिंग पॉइंट होगा तो उसके साथ क्या काम करेगा, विदाउट ग्रेडिंग पॉइंट लेंगे तो क्या करेंगे, और ये जो 4 बॉक्सेस वगैरह है इसका क्या काम रहेगा हम देखेंगे। तो पहले हम चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि हमने एक पैटर्न लिया, यहाँ पे हमने लेंथ इसका दे दिया 100 सेंटीमीटर और उसका विड्थ मान के चलिए हमने दे दिया 50 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे जो है एक पैटर्न आ गया जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर और उसका विड्थ हमारा है 50 सेंटीमीटर। अब जो ऐड पॉइंट एंड कंटूर जो है ये आपको मिलेगा यहाँ पे, दिख रहा है ना। तो ये ऐड पॉइंट एंड कंटूर है, कंटूर मतलब यहाँ पे लाइन है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट को ऐड करना है। इसका शॉर्टकट वो है, अगर डायरेक्ट जाके आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप ओ प्रेस करेंगे तो टूल जो है आप देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट हो गया आपका जो है, ठीक है। अब जैसे कि जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, अगर मान कर चलिए यहाँ से मुझे जैसे देख रहे हैं 100 का है, अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे इसके बगल से मुझे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ऐड करना है, तो उसके लिए क्या कि उसके बगल में मैं लाइन पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, उसके बगल में जैसे कि जिस साइड में चाहिए होगा उसके बगल में मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट एक क्लिक करूँगा मैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो एक विंडो आया यहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे विंडो आने के बाद क्या है कि अगर मेजरमेंट आप उसको जो है डिवाइड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड पे टिक लगाना पड़ेगा। यानी कि जैसे क्लिक करेंगे विंडो आएगा, ग्रेड पे आपको पहले टिक लगाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि जैसे यहाँ पे 4 विंडो आप देख रहे हैं, एक तो है एब्सोल्यूट और दूसरा है प्रोपोर्शन। तो एब्सोल्यूट के अंदर आपको क्या है कि वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक किया 2 वैल्यू है, एक 5.93 और एक 94.07। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया वहाँ पे कि एक छोटा वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे आपको क्या है कि वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हम कोई भी पॉइंट है, ग्रेडिंग पॉइंट के बगल में हमने क्लिक किया है, तो ग्रेडिंग पॉइंट के बगल में क्लिक करने के बाद एक तो वैल्यू उसका बगल से आपको दिखाने लग जाएगा, जैसे ये आपका है, और उसका रिमेनिंग पार्ट आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा। आपको छोटे में आपको वैल्यू पुट करना है तो आपको क्या है कि सबसे छोटे वाले बॉक्स में आपको करना पड़ेगा वैल्यू पुट। तो यहाँ पे हम देखें जैसे कि हमें 20 सेंटीमीटर चाहिए तो हमने 20 सेंटीमीटर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर मान के चलिए हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए था और हमने छोटे वाले में वैल्यू डाला, अगर हम वही 20 यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, वो उल्टा दिशा से जो है गिनना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन से वो वैल्यू पुट करना डाल देगा। तो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद विंडो आएगा, पहले क्या है कि आपको ग्रेड पे टिक लगाना है और उसके बाद एब्सोल्यूट में सबसे छोटे वाले जो वैल्यू है उस पर आकर आपको जो है वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 20 पुट किया, यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि 20 आपका आ गया। अगर आपको ये वाला जो पोर्शन है ये 0 से स्टार्ट किया और ये यहाँ पे आपका 20 आ गया आपका जो है। अब दूसरा एक 0 से आपको चाहिए 30 चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 से 30 चाहिए। अगर 0 के बाद आप क्लिक करते हैं तो ग्रेडिंग पे टिक है, तो आपको सबसे छोटे वाले में, जैसे हमने डिस्कस किया था, दोनों बॉक्स में से आपको क्या है कि सबसे छोटे वाले में क्लिक करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यानी कि 30 जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा वो क्या है कि 20 और वो 10 डिवाइड करके लेके आएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अगर सेम चीज़ जो है अगर मैं 20 के बाद क्लिक करता हूँ ग्रेडिंग पॉइंट के बाद, तो वो क्या करेगा, पहले कि आपको टिक लगाना पड़ेगा और दूसरा ग्रेडिंग पॉइंट मतलब हो गया वो वहाँ से 0 गिनना स्टार्ट करिए, यानी कि 20 के बाद आपको कितना दूर जाना है वो आपको माइनस करके डालना है। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ से आपने बोला था कि 30 सेंटीमीटर जाना है, ऑलरेडी 20 जा चुके हैं, 20 के बाद आपको कितना जाना है वो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 30 हमने डिस्कस किया था, 30 का बाकी बचा हुआ कितना, 20 ऑलरेडी जा चुका है, तो आपको यहाँ पे बचा है 10 सेंटीमीटर, यानी आप 10 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। अगर ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट होगा तो अगर सेम चीज़ अगर नॉन ग्रेडिंग पॉइंट होता, जैसे कि हम इसको कर देते हैं नॉन ग्रेडिंग पॉइंट, कंट्रोल Z में कर देता हूँ इसको कर दिया डबल क्लिक करके, नॉन ग्रेडिंग पॉइंट हमने कर दिया। अगर अब हम क्लिक करते हैं, ओ हमने ले लिया, ग्रेडिंग पॉइंट हमने टिक लगा दिया, तो अब हम क्या कि पॉइंट के बाद ही हमने क्लिक किया हुआ है, लेकिन अब हम टोटल यहाँ पे क्या डालेंगे, 30 डालेंगे, क्योंकि वो यहाँ से 0 से वो गिनना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि बीच में आपका जो नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है वो उसको कैलकुलेशन में ही नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बीच का वो ग्रेडिंग पॉइंट टू ग्रेडिंग पॉइंट ही वो कैलकुलेशन में लेता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसका बैक साइड में जो आपका ग्रेडिंग पॉइंट है वो यहाँ से कर रहा है कैलकुलेशन जो है, तो वहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया। अगर मान के चले सेम चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ग्रेडिंग पॉइंट होता, जैसे अभी ग्रेडिंग पॉइंट आ गया तो 0 के बाद अगर क्लिक करते हैं तो टोटल हमें डालना पड़ जाएगा 30 का 30, ठीक है। अगर ग्रेडिंग पॉइंट के बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो बाकी आपको -30 जैसे जाना चाहिए था 0 से, ऑलरेडी 20 जा चुके हैं, तो 20 के बाद बचा हुआ जो है आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, यानी कि बाकी बचा हुआ जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के तौर से हम जाते हैं, समझते हैं। अगर ए, बी और सी, ए से सी का डिस्टेंस आपको है 100 किलोमीटर्स और ए टू बी का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स। अगर कोई पर्सन ए से निकलता है सी जाने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर्स उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन बीच में ब्रेक लेके चलता है, जैसे मान के चलिए ए टू बी चला गया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चला गया, अगर वो बाकी वो बी टू सी दूर जाना चाहते हैं तो बाकी उसमें क्या है कि माइनस करेगा, यानी कि बाकी 50 किलोमीटर उसको जाना पड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने उसको बीच से उसको एक डिवाइड कर दिया जो है। अगर सेम चीज़ अगर वो कोई बंदा अगर पहले से ए से निकलेगा तो टोटल 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर कोई बी से निकलेगा, अगर वो ग्रेडिंग पॉइंट है यानी कि बीच से निकलेगा तो वो क्या है कि बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो 50 किलोमीटर उसको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा ग्रेडिंग पॉइंट का, यानी कि ग्रेडिंग पॉइंट जो है अगर पैटर्न के ऊपर आपका ग्रेडिंग पॉइंट रहता है तो वो क्या है कि माइनस करके आपको वैल्यू पुट करना पड़ जाएगा। अगर आपको नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है तो टोटल जो आपको वैल्यू है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जैसे भी यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी आपको लाइन का कोई भी हिस्सा में आप क्लिक करते हैं, ग्रेडिंग पे पहले टिक लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, पहले हमने यहाँ पे डाला था, अब सबसे छोटा यहाँ पे है। अगर मुझे 10 सेंटीमीटर जाना है तो 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से डाला हूँ, ठीक है। अगर मुझे और 15 सेंटीमीटर 0 से जाना है तो 0 के बाद मैं क्लिक करूँगा तो टोटल 15 किलोमीटर मुझे डालना है, तो 15 में डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं ना 15 का मैंने डाल दिया। क्लिक के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अगर मैं 10 के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ग्रेड पे टिक लगाऊंगा तो 15 टोटल मुझे जाना था, बाकी हमारा कितना ऑलरेडी 10 जा चुके हैं, तो बाकी बचा हुआ कितना, सबसे छोटा वाला हमारा बॉक्स जो है बाकी 5 जो है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये हो गया आपका 0 से एक 15 सेंटीमीटर का हो गया और 0 से एक 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि आप ग्रेडिंग और नॉन ग्रेडिंग पॉइंट के हिसाब से आपको वैल्यू पुट कर सकते हैं और कोई भी पैटर्न के ऊपर लाइन के ऊपर जो है आप पॉइंट लगा सकते हैं। कहीं पे भी आप किसी भी जो भी दिशा में जाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए। सबसे छोटे वाले बॉक्स जो है दोनों में से कोई भी, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है, मे भी हो सकता है यहाँ पे सबसे छोटा प्रीवियस आ गया, यहाँ पे सबसे छोटा प्रीवियस आ गया और यहाँ पे सबसे छोटा नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट और प्रीवियस के मत देखिए, आपको देखना है कि हमारा सबसे जो हम क्लिक कर रहे हैं, अगर इतना बड़ा लाइन है जहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे हैं उसको 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो पोर्शन बड़ा वाला हो गया और दूसरा ये हो गया। अगर आप सबसे छोटे वाले में डाल रहे हैं तो जहाँ पे क्लिक किया वहीं से वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेगा। अगर आप बड़े से डालना चाहते हैं तो जो आपका अपोजिट डायरेक्शन से वो गिनना स्टार्ट करें, यानी कि वैल्यू पुट करना डालेगा। ये तो हो गया कि हमारा ऊपर का एब्सोल्यूट का 2 बॉक्स का काम हो गया। अब नीचे का हम जो देखेंगे, अब जैसे कि ये प्रोपोर्शन है, यानी कि हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे ये लाइन के ऊपर हमने सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, लाइन के ऊपर जैसे हमने सिलेक्शन किया है ग्रेडिंग पे हम लगा देंगे। अब प्रोपोर्शन का क्या है कि जैसे कि जो भी लाइन है हमारा, चाहे 100 हो, 100 हो, 100 तो सेम ही है, 100, 1000, 1 लाख, जो भी आपका लेंथ रहेगा, प्रोपोर्शन क्या करेगा उसको 1 मान के चलेगा। अगर आप बीचों बीच में अगर आपको पॉइंट लगाना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, 2 हिस्से में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन के दोनों में से कहीं पे भी 0.5 डालना है। यानी कि 1 अगर उसको मान के चलता है पूरे लाइन को, चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, उसको 1 मान के चलता है तो 1 का आधा हो गया आपका 0.5। तो 0.5 डालते क्या है कि अब जैसे ओके करेंगे तो वो बीच में आपका डिवाइड हो जाएगा, आपका जो है देख रहे हैं ना। तो प्रोपोर्शन का हमारा काम क्या है कि हम किसी भी लाइन को जो है प्रोपोर्शनली डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट लाइन का जो है यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे भी 0.5 डाल सकते हैं या यहाँ पे भी 0.5 डाल सकते हैं। या दूसरा ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी आपको ये चाहिए होती है जैसे कि 70-30 रेशियो पे चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे छोटे वाले में से 30 रेशियो चाहिए, 30 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 30 मतलब पॉइंट डाल के 30 डालना है, 0.30।
तो ये करते ही आपका जो है मेजरमेंट जो है अपने हिसाब से उसने डिवाइड कर लेगा, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये जैसे 70 है, 70 का मुझे अगर 22.5 मतलब ये 28% चाहिए, ठीक है, तो सबसे छोटे वाले में हम डाल देते हैं कि 0.20। अब जैसे कि 70 को अगर हमें डिवाइड करना है तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडिंग पे हम टिक लगाएंगे, और उसके बाद जैसे भी हमें परसेंटेज में यहाँ पे डालना, मानकर 30% पे डालना है, तो हम 0.30 यहाँ पे डाल देंगे, 0.30 डाल देंगे, तो ये आपका जो है 30% डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी साइड आपको जो हो जाएगा 70%, यानी कि मेजरमेंट आपको वहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि हमने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना पड़ा, 0.30 डालने के बाद ये 21 हो गया आपका, बाकी 49 आपको जो है दूसरी साइड आ गया है। यानी कि हमारा जो ग्रेडिंग पॉइंट, यहाँ पॉइंट जो लगाते हैं, तो इसमें दो तरीका है। एक तो ग्रेडिंग पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट में आपको क्या है कि सबसे छोटे वाले बॉक्स में डालना पड़ेगा, अगर उल्टा दिशा में है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा सबसे बड़े वाले में। और प्रोपोर्शन का काम हो गया कि कोई भी लाइन को ये एक मान के चलता है, अगर 0.5 डाल देते हैं तो वो क्या है कि लाइन को 50% में वो डिवाइड कर देगा। जैसे कि हमें पैटर्न में चाहिए होता है कि हमें मेजरमेंट जो है बीचों बीच एक पॉइंट लगाना है, तो वो हम प्रोपोर्शन से हम ये कर सकते हैं। कहीं पे भी आप दोनों बॉक्स में से कहीं पे भी आप क्या है 0.5 डाल दीजिए, आपका 50% पे डिवाइड हो जाएगा आपका जो है। तो इस तरीके से हम क्या है कि ऐड पॉइंट अनकंटूर से क्या है कि हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा ये टूल का ये है शॉर्टकट, आप इसको याद रख लीजिएगा, उसका शॉर्टकट है ओ। और ये इस तरीके से विंडो जो आते हैं उससे हमें क्या है कि 4 बॉक्स का हमने काम देख लिया। ऊपर वाले 2 बॉक्स में से हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट करना पड़ता है, और हमें से याद रखना है सबसे छोटे वाले में वैल्यू पुट करना है। और प्रोपोर्शन वाला जो हो गया ये परसेंटेज है कि हम कोई भी लाइन को जो है, कोई भी डिस्टेंस को हम जो है प्रोपोर्शनल इसको डिवाइड कर सकते हैं, या अगर परसेंटेज वाइज भी अगर हम करना चाहते हैं तो 0.30 या 0.4 जो भी हम करके उसको जो है डिवाइड हम कर सकते हैं। विदाउट हम कैलकुलेटर यूज़ करके हम उसको परसेंटेज वाइज जो है डिवाइड कर सकते हैं। वो सबसे नीचे वाली जो 2 बॉक्स में से प्रोपोर्शन। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारे इस वीडियो में ऑप्टीटेक्स का जो टूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा यूट्यूब की थंबनेल और ये डिस्क्रिप्शन में आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हमारा जो आज का मेन टॉपिक, हमारा जो टूल हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक का हम वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आपने जो हमारा ऑप्टीटेक्स का जो ट्रेनिंग वीडियो आपने अभी देखा हुआ है वो हमारा ऑप्टीटेक्स का जो कोर्स हमारा है, ये यानी कि ऑप्टीटेक्स का जो हमारा पूरा कोर्स है 200 वीडियोस का, उसमें से आपका ये एक हमने वीडियो जो आपको यहाँ पे शोकेस किया हुआ है ताकि आपको पता चले हमारे ये कोर्स जो हमने कैसे क्रिएट किया हुआ है। और ऑप्टीटेक्स का जो हमारा ये कोर्स रहेगा ये 20 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि हमारा 20 घंटे अगर जो भी ऑप्टीटेक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे ये 200 वीडियोज़ का जो कोर्स हमारा रहेगा ये 20 घंटे का रहेगा। और ये इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो है इसमें पीडीएस, ग्रेडिंग, मार्कर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये डिजिटाइज करके ऐसे हमारा जो है 5 चैप्टर हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो कि आप जो है ऑप्टीटेक्स के पूरे कोर्स में आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, अब जिसमें पीडीएस में आप देखेंगे जैसे पैटर्न डिजाइनिंग एंड सेटिंग्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 200 वीडियोस में से हमारे क्या है कि हमारे ये पीडीएस का जो है 135 वीडियो का हमारा ये कोर्स रहेगा। और बाकी ग्रेडिंग यानी कि हमारा जो साइज क्रिएशन हमारा ये टूल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा है, जिसमें कि आप जो है 26 वीडियो आपके रहेंगे। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग पूरा आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और तीसरा हमारा है यहाँ पे मार्कर, यानी कि जो लेआउट प्लानिंग है, ऑटो नेस्टिंग कैसे काम करना है और उसका जो है लेयर का लेंथ विड्थ कैसे सजाना है, वो सारे चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है 35 वीडियोस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो पूरा डिटेल में आप जो है यहाँ पे मार्कर और उसका जो भी सेटिंग्स वगैरह रहेगा प्लॉटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमने यहाँ पे जो है डिटेल में आपसे डिस्कस किया हुआ है। और चौथा हमारा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि DXF, आमा, ESTM जो हमारे फाइल्स रहते हैं, बायर से आपके पास कोई फाइल आता है, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो हमने इसको जो है डेडिकेटेड 3 वीडियोस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि आपको जो है एक एक फॉर्मेट का आपको जो है कैसे आपको वहाँ पे सेटिंग्स वगैरह करके आप जो है फाइल वगैरह जनरेट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हैं, हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और पांचवा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यह है डिजिटाइज, यानी कि अगर हार्ड कॉपी पैटर्न अगर आप उसको सेंड करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी पैटर्न को आप स्कैन करके आप उसको जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स और कैसे आपको करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा जो है एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बताया कौन कौन सा आपको जो है ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना पड़ेगा, वो सारा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है।
ठीक है। अब ये वीडियोस का जो प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो है 200 वीडियोस को जो हमारा कौन सा पीडीएफ में ग्रेडिंग में कौन सा वीडियोस का क्या है, कौन कौन सा टूल हमने कवर किया हुआ है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब का ये वीडियो आप देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक आप क्लिक करेंगे तो हमारे ये वीडियो का आपको जो है पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो है पूरा कोर्स में हमने कौन कौन सा हमने जो है टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है। और ऑप्टिटेक्स अदर कैट कोर्सेज अगर आपको बाय लिंक अगर आपको करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स का यानी कि यूट्यूब का वीडियो के नीचे ही आपको जो है बाय लिंक्स भी मिल जाएगा। उसमें क्या है कि आप जो हमारा पीडीएफ खुलेगा उसके अंदर आप जो है हमारा जो भी आप ट्रायल लेना चाहते हैं, या अगर आप 3 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं, या अगर आप 6 महीने का जो भी हमारा कोर्स रहता है ड्यूरेशन रहता है, यानी कि हमारा 3 मंथ 6 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है, वो आप यहाँ पे लेके आप सीख सकते हैं। बाकी अगर आप जो है हमारा पैटर्न मेकिंग के लिए भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जैसे कि आपने ऑप्टिडेक्स कैड का सारा आपने जो है टूल्स कैसे चलाना सीख लिया है। अब उसके बाद है कि हमारा पैटर्न कैसा बनता है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने जो है एक 12 या 15 स्टाइल का हमने यहाँ पे आपको डेडिकेटेड हमने जो है कोर्स बनाया हुआ है, जो कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक हमारा ड्यूरेशन रहता है। पैटर्न मेकिंग कैसे होता है, ग्रेडिंग करते हैं, मार्कर बनाते हैं और उसके लिए हम कौन कौन सा टूल प्रैक्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे चीज़ हमने जो है वहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और ऑनलाइन वीडियो का ये हमारा जो है हिंदी में ये बनाया हुआ, और हमने जैसे डिस्कस किया था ये 200 वीडियोस का कोर्स है और 20 घंटे का हमारा ये ड्यूरेशन होने वाला है। ठीक है। और आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपका जो है इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा आपके मेल आईडी पे, और वो इंस्टेंट एक्सेस में आप कैसे हमारा कोर्स वगैरह रहेगा एक बार हम चल के देख लेते हैं। दोस्तों आप जैसे परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद जो लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड मिलेगा, जैसे लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है इस टाइप का एक जो है प्राइवेट एक्सेस का जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। अब जैसे इसके अंदर आप जो है पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे तो हमारा ये जो कोर्स का है यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं हमारे ये 200 वीडियोस का कोर्स है। अब जो भी आपका है, अगर जैसे भी आपका टूल्स का अगर वीडियो लिस्ट में अगर जैसे भी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे ये पीडीएफ का है स्टैक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है। अब जैसे कि 175 अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे रहेगा कंटिन्यू ऑटो नेस्टिंग को कैसे करना है, तो ऐसे करके हमारा जो है सारे वीडियोस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारे हमारा जो है 5 से लेके हमारा जो है 8-10 मिनट का हमारा ये वीडियोस वगैरह आपको मिलेगा। तो पूरा डिटेल में आप क्या क्या है कि हमारा जो भी है 3 मंथ्स का और जो 6 मंथ्स का आपने ड्यूरेशन वगैरह लिया होगा वो आपको जो है यहाँ पे पूरा शोकेस हो जाएगा, और ट्रेनिंग वगैरह आप जो है वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कैसे आप लोग जो है परचेज़ करने के बाद कोर्स को जो है एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, और इंस्टेंट एक्सेस आपको जो है मिल जाएगा। और ये हमारा जो है अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कोर्स से रिलेटेड, हमारी ये 2 मेल आईडी आपको यहाँ पे दिया हुआ, आप उसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो है फ़ोन नंबर भी आपको दिया हुआ है, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कोर्स से रिलेटेड हमें फ़ोन करके या मेल करके जो आप हमारा से डायरेक्ट आप जो है कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर हमारा कोर्स जो भी परचेज़ करते हैं तो चलिए हमारे जो है कोर्स के अंदर हम जो है मिलते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे कैट से रिलेटेड जितने भी हमारा वीडियोस वगैरह कोर्स रिलेटेड आपको अपडेट होता रहेगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।